3 दिन के बाद एक और इम्तिहान भी आने वाला है, लाहौर का जलसा। आपको पता है 27 अगस्त को जलसा होना है लाहौर में। अब पहले ये वाला सारा सेटअप जो है इसी का मामला अभी तक हजम नहीं हो पा रहा, ऊपर से 27 अगस्त का लाहौर का जलसा। तो एंड उस मौके पर जब कारकुनान थोड़े डिमोरलाइज हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, उस मौके पे कारकुनान का एक बार फिर से उनको बूस्ट करना और लाहौर जलसे के लिए उनको मेंटली रेडी करना, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। क्या कारकुनान इतनी आसानी से मान जाएंगे कि हाँ लाहौर का जलसा भी होगा? कोई अगर दूर दराज से आना चाहे तो उसको क्या गारंटी है कि वो उसके पहुंचने से पहले पहले ये जलसा भी मुलतवी ना हो जाए? क्या गारंटी है कि इंतजामिया एनओसी दे या ना दे? तो ये भी एक बड़ा इम्तिहान पीटीआई की लीडरशिप के ज़िम्मे आया हुआ है। देखते हैं कैसे उससे निपटते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, कि इमरान खान को इस टाइम बस ये चाहिए कि उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो चार्ज रहें, वो मोबिलाइज रहें, वो मुत्तहिद रहें। इस टाइम इमरान खान को इक़्तिदार की तो पड़ी नहीं है ना, कि उनको निकल के फ़ौरन इक़्तिदार चाहिए। इस वक्त आप उनकी दरख्वास्तें देख लें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही हैं। क्या दरख्वास्तें हैं? कि मुझे वर्जिश के लिए डंबल चाहिए। आज भी दरख्वास्तें दायर की गई है। पहले उनको एक्सरसाइज मशीन चाहिए थी, आज उनको डंबल चाहिए। फिर उनको टूथब्रश चाहिए था इलेक्ट्रिक, जो कि मिल गया उनको। फिर उनकी कुछ बैंक स्टेटमेंट है। इस किस्म की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। यानी इमरान खान मेंटली खुद भी रेडी हैं या तैयार है ज़हनी तौर पे कि ये लंबी रेस है। और बाहर जो उनके लोगों से, ऐसे क्लोज लोगों से मिलते हैं जो उनसे बराह रास्त इंटरेक्शन करते हैं या जिनको थोड़ा बहुत हाव नाव है, वो भी यही बताते हैं कि ये गेम बहुत लंबी है। मतलब जिस कॉज के लिए या जो भी इस टाइम चल रहा है, ये लंबी रेस है। तो इमरान खान से आज की जो गुफ्तगू है, सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की, उसके ऊपर आते हैं। ज़रा मैं आपको पूरा अहवाल बताता हूँ, आपको सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सहाफ़ियों ने आज उनसे पूछा कि गुज़िश्ता रोज़ तक आज़म सवाती को तो आपसे मुलाकात की इजाज़त ही नहीं थी, मतलब उनका एक्सेस नहीं था, तो उनको अचानक से ये शर्फ़ कैसे हासिल हुआ कि वो आए और सुबह सुबह 7:30 बजे आपके पास पहुंच के मुलाकात के लिए? ये तो तभी हो सकता है जब कोई सॉलिड गारंटी हो कि जनाब मुलाकात होगी, वरना तो इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता। तो इमरान खान बोले कि उन्होंने कुछ मालूमात मिलने पर, जो कि ये थी कि ख़त्म नबूवत एक हसास मामला है, उसके ऊपर दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, तो वो अपना एहतजाज जो है वो मौखर करे। तो इंतशार से बचने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि वो जलसा भी इस्लामाबाद में था, इनका अपना जलसा भी इस्लामाबाद में था, इसलिए इसको मुलतवी कर दिया गया ताकि दोबारा 9 मई जैसा कोई वाक़या उनके गले ना पड़े। इमरान खान ये कहते हैं कि अभी तक पहले वाले की जुडिशल इंक्वायरी नहीं शुरू हो सकी, तो दूसरे को अपने गले डालने वाली बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने आखिरी मरतबा लास्ट टाइम ये जलसा मुलतवी किया है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि असल में राब्ते कहाँ से इनिशिएट हुए, कैसे हुआ, वो स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने पार्टी को ये कह दिया है कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें, और ये हिदायत दी है लीडरशिप को 8 सितंबर से कबल मीटिंग कर लें, डिसाइड कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो एहतजाज कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो बात है ना, अब जो भी एहतजाज होगा इसमें आप पीटीआई को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जनाब देखें जी ये निकलने लगे इंतशार करने के लिए, क्योंकि अब जब भी पीटीआई निकलती है ना कि हमने जलसा करना है, उधर से मौक़िफ़ आता है जनाब ये फिर लगे 9 मई करने, ये फिर लगे कोई एहतजाज करने, ये इंतशारी पार्टी है, ये एहतजाज करेगी, ये इंतशार करेगी, इस किस्म का नैरेटिव आता है दूसरी साइड से। लेकिन अब जो इमरान खान ने लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा कार्ड खेला, उसके बाद अब ये कहना, ये बयानियाँ लेके चलना कि ये इंतशार चाहते हैं या ये सारा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत नीचे रह गया। अब लोग बिलीव नहीं करेंगे। सहाफ़ियों ने फिर उनसे घुमा फिरा के बात यहीं पे ले आए कि अच्छा ये बताएं कि रात के पिछले पहर आपने आज़म सवाती को कैसे पैगाम भेजा, किसके ज़रिए भेजा, पैगाम रसां कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली, ये सारे क्वेश्चन है ना जो अनआंसर्ड हैं। तो इमरान खान ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया कि रहने दे। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मुस्कुराना, वो बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग। तो खैर इस सारे मामले पर मैंने भी कोशिश की कि ज़रा मालूमात हासिल की जाए कि राब्ताकार कौन था, इनिशिएट कहाँ से हुआ मामला। तो मालूम करने पर वैसे कुछ लोगों ने तो बताया कि जो बड़े करीब थे इमरान खान के, जो इस पूरे जलसे को, पूरे मूवमेंट को जो लोग तैयारियां कर रहे थे, उनसे जब बात हुई वो कह रहे जनाब हम तो सो के उठे और हमें पता चला कि ये एग्जैक्ट ये हो गया। तो इस सारी कार्रवाई का सिर्फ 2-3 लोगों को पता था। हुआ ये, जो मुझे मालूमात मिली हैं या जो मेरी असेसमेंट है वो ये कि अली अमीन गंडापुर से इमरान खान का रात ही राब्ता हो गया था। यानी अलल सुबह तो 2 लोग मिलने के लिए गए ना, आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर, लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान राब्ता इस्टेब्लिश हो चुका था। मैं ये नहीं एग्जैजरेट करता कि कोई फ़ोन कॉल हुई है या कोई मिलने चला गया, हो सकता है किसी के थ्रू पैगाम गया हो या किसी के थ्रू गया हो, लेकिन ये राब्ता जो पहला मेन राब्ता जो है ना वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ रात गए।
उसके बाद अली अमीन गंडापुर के ज़रिए जब चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर इन दो लोगों को मुलाकात के लिए भेजा गया। सहाफ़ियों ने फिर उनसे पूछा कि इस मामले को तो ज़रा क्लियर करें ना कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया था, यानी जो भी मैसेजेस कन्वे हुए वो वफाकी हुकूमत के थ्रू हुए या किसी और फरीक के थ्रू थे कि बाहर हालात ख़राब है या ख़राब हो जाएंगे। तो इमरान खान ने उसका बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, मतलब जवाब दे भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की, मतलब इसी में छुपा है सारा राज। उन्होंने बता दिया कि हुकूमती साइड से उनकी कोई बातचीत नहीं है। अब इमरान खान के इस बयान को और राना सनाउल्लाह के उस बयान को जो उन्होंने टीवी पे दिया कि इस किस्म की मुलाकात तो तभी होती है जब कोई करवाए, वरना जेल के ताले ऐसे ही नहीं खुलते। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर आप बेहतर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी हुकूमत से या किसी हुकूमती नुमाइंदे से कोई बातचीत नहीं की। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, इनको फौरी 9 मई याद आ जाता है। और जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको ये खदशा हो गया है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है।